हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान स्टेट सिलेक्शन बोर्ड आरएसएसबी की तरफ से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट डिटेल्स अबाउट वैकेंसीज, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड कट ऑफ। यानी कि आज के इस वीडियो में वन शॉट एनालिसिस आपको मिलने वाला है इस बार की वैकेंसी और पिछली बार आरएसएसबी की वैकेंसीज। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। वन शॉट में आपको सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस बार जो वैकेंसीज आई है आरएसएसबी जेई 2024, टोटल 1111 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांचेस एलिजिबल हैं, डिग्री एंड डिप्लोमा। यहां पर सबसे पहले हम देखें डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी दे रखे हैं। सबसे पहले पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर सिविल डिग्री डिप्लोमा। आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले जो वैकेंसी लिखी हुई नंबर फिगर जो लिखा हुआ है वो डिग्री का फिगर है और बाद वाला फिगर डिप्लोमा का है। यानी कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में सिविल डिग्री की 36 वैकेंसीज हैं और सिविल डिप्लोमा की 8 वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी में इलेक्ट्रिकल ब्रांच की भी वैकेंसीज हैं जिसमें डिग्री की 23 और डिप्लोमा की 6 वैकेंसीज हैं। तो ओवरऑल इस तरह से आप देखेंगे तो पीडब्ल्यूडी में सिविल की 44 और इलेक्ट्रिकल ब्रांच की 29 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है। अगले डिपार्टमेंट की तरफ चले, पीएचडी, जहां पर जूनियर इंजीनियर सिविल डिग्री की 17 और सिविल डिप्लोमा की 141 पोस्ट। वहीं पर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की जो कंबाइंड वैकेंसी होती है पीएचडी में, उसमें डिग्री की 10 वैकेंसीज और डिप्लोमा की 49 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जूनियर इंजीनियर सिविल। इसमें सिर्फ आपको जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसीज मिलेंगी, डिग्री डिप्लोमा, डिग्री की 58, डिप्लोमा की 14। इस तरीके से टोटल 72 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें अगले डिपार्टमेंट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में आप देखेंगे तो जूनियर इंजीनियर सिविल डिग्री डिप्लोमा और मैकेनिकल, यानी कि सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांचेस के यहाँ पर वैकेंसीज हैं। सिविल डिग्री की 129 और सिविल डिप्लोमा की 112। उसी तरीके से आप देखेंगे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में मैकेनिकल डिग्री की 4 और मैकेनिकल डिप्लोमा की 10 वैकेंसीज है। नेक्स्ट अगर हम देखें डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जूनियर इंजीनियर सिविल, यहाँ पर डिग्री की 6 और डिप्लोमा की 22 हैं। और पंचायती राज डिपार्टमेंट में जब आप देखेंगे तो यहां पर सिविल एग्रीकल्चर डिग्री की 281 और सिविल डिप्लोमा की 185। इस तरीके से टोटल ये 1111 वैकेंसीज होती हैं दिस एंड दिस। ये टोटल मिला के 1111 वैकेंसी। तो इस बार का जो आरएसएसबी जेई का नोटिफिकेशन उन्होंने इस तरीके से डिपार्टमेंट वाइज टोटल 1111 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है। हमेशा की तरह सिविल का जो वेटेज है वो हमेशा ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, वो यहां पर भी आपको देखने को मिला है। अब सबसे बड़ी बात अब हम देखें कि पिछली बार जो वैकेंसीज थी 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें टोटल वैकेंसी थी 1092, 1092, यानी कि लगभग बराबर सी वैकेंसीज हैं। लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई थी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीएचडी एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इन 3 डिपार्टमेंट्स में पिछली बार वैकेंसीज आई थी। और यहां पर जब आप देखोगे तो जूनियर इंजीनियर सिविल डिग्री डिप्लोमा टोटल 488 वैकेंसीज थी, पीएचडी डिपार्टमेंट में सिविल डिग्री डिप्लोमा में 305 और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की जो कंबाइंड होती है वहां पर 63। इसी तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जूनियर इंजीनियर सिविल की 181 और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंबाइंड की 55। इस तरीके से टोटल 1092 वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन पिछली बार जारी किया गया था। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग बराबर है, लेकिन इस बार
डिपार्टमेंट वाइज जब आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट ज़्यादा है और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज को कम किया गया है, तब जाके वो लगभग बराबर हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे एग्जाम पैटर्न, कोई बदलाव नहीं है। जैसा एग्जाम पिछली बार हुआ था सेम वैसा ही एग्जाम इस बार भी होने वाला है। टोटल यहाँ पर आपके पास 2 सेक्शन रहेंगे, राजस्थान जीके और टेक्निकल, यानी कि नॉन टेक्निकल में राजस्थान जीके और टेक्निकल। राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स होंगे और टेक्निकल के 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, यानी कि ओवरऑल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का पेपर और 120 मिनट 2 आवर्स का पेपर होगा। तो वही सेम पैटर्न रहा है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, वो यहाँ पर है। तो एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, सेम एज इट इज रहने वाला है। सिलेबस में क्या आएगा वो भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर सिलेबस में राजस्थान जीके, जो कि हर ब्रांच के लिए कॉमन है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डिग्री, डिप्लोमा, हर के लिए ये सेम है। तो राजस्थान जीके में आप देखेंगे राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट कल्चर, उसी के साथ में राजस्थान पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये पॉइंट्स हैं, ये आपके टॉपिक्स हैं जो कि राजस्थान जीके के अंदर इस एग्जाम में आपके कवर होने वाले हैं आरएसएसबी जेईई 2024 में। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे सिलेबस ब्रांच वाइज भी और डिग्री डिप्लोमा वाइज भी, क्योंकि डिग्री और डिप्लोमा के सिलेबस में यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग डिग्री। तो सिविल इंजीनियरिंग डिग्री के जब आप बात करोगे टेक्निकल सिलेबस, तो ये सारा सिलेबस आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें सबसे पहले बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जिसको हम बीएमसी कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वेइंग, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, इरिगेशन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, सोम, स्ट्रक्चर एनालिसिस, सॉइल, आरसीसी, स्टील, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ऑटोकैड, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, हाईवे एंड ब्रिजेस। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आरएसएसबी जेईई में सिविल डिग्री के सिलेबस में आपसे पूछे जाएंगे, जिसके टोटल 80 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में। वहीं पर अगर हम देखें सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का सिलेबस, तो अंतर आपको साफ समझ में आ रहा है कि वहां को यहाँ के कंपैरिजन में आप देखोगे तो काफी सारे सब्जेक्ट नहीं है, लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, स्टील नहीं है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। टॉस यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप देखें क्या है, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, सर्वेइंग, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, इरिगेशन वाटर रिसोर्स, सोम, सॉइल, आरसीसी, ऑटोकैड। सिर्फ ये सब्जेक्ट्स हैं जो आपको डिप्लोमा में पढ़ने होंगे सिविल इंजीनियरिंग में इस एग्जाम के लिए, जहां से 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले एग्जाम में। सिविल के बाद अगर हम नेक्स्ट देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री में आप देखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट्स, जिसको हम नेटवर्क थ्योरी भी कहते हैं, फील्ड थ्योरी, ईएमएफटी का पार्ट, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, जिसको मेटल साइंस भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, और ये स्विच गियर प्रोटेक्शन। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि यहाँ पर एसएससी जेईई के सिलेबस में जो सब्जेक्ट होते हैं उसके अलावा भी कुछ पार्ट है जो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ना होता है आरएसएसबी जेईई के एग्जाम। ये इलेक्ट्रिकल डिग्री का सिलेबस जहाँ से आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसी के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा पार्ट आपका नेटवर्क का है। स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, ये पूरा नेटवर्क में होने वाला है। फिर मेजरमेंट है, मशीन, ये दोनों मशीन्स के हो गए, ये पावर सिस्टम है और ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो अल्टीमेटली जो एसएससी जेईई के आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, वही सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं आरएसएसबी जेईई इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के अंदर। तो डिग्री में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पर ऐड आपके नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वालों के लिए 80 क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं मैकेनिकल डिग्री का। मैकेनिकल डिग्री में आप देखेंगे सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीन्स, डिजाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट्स, काइनेमेटिक्स एंड डोम, टर्बो मशीन्स, ऑटोकैड, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और मशीन ड्राइंग। ये सारे सब्जेक्ट्स जहां से आपसे एग्जाम में 80 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसी के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, तो फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मशीन्स है, आईसी है, सोम है, थ्योरी ऑफ मशीन्स,
है, टोम है, ऑटोकैड है, थर्मोडायनेमिक्स है, मशीन लर्निंग है। यानी कि यहाँ पर भी कुछ वेरिएशंस आपको देखने को मिल रहे हैं डिग्री और डिप्लोमा के सिलेबस में। तो अल्टीमेटली आरएसएसबी जेई का जब आप एग्जाम देंगे तो डिग्री डिप्लोमा के सिलेबस में वेरिएशंस हैं। डिप्लोमा में कुछ सब्जेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जो कि डिग्री में आपके रहेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ से इन सारे टॉपिक से 80 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के पेपर में। तो यहाँ पर अभी हमने बात की सिलेबस की, सिविल इंजीनियरिंग डिग्री, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिग्री और डिप्लोमा की। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस, कट ऑफ मार्क्स। लास्ट ईयर यानी कि जब 2022 में वैकेंसी का आया था तो उसमें कट ऑफ मार्क्स क्या रहे थे? ब्रांच वाइज और डिग्री डिप्लोमा वाइज ये कट ऑफ जाती है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं सिविल डिग्री की कट ऑफ। सिविल डिग्री की कट ऑफ 3 डिपार्टमेंट में वैकेंसी थी, पीडब्ल्यूडी, डीएलबी और पीएचडी। तो उनके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट वाइज ये कट ऑफ है, ब्रांच वाइज, फिर उसमें डिग्री डिप्लोमा और उसके बाद भी डिपार्टमेंट वाइज। इस तरीके से कट ऑफ का बाइफर्केशन होता है, उसमें भी नॉन टीएसपी और टीएसपी। तो सबसे पहले आप देखेंगे नॉन टीएसपी में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी, इन सब की पीडब्ल्यूडी में कट ऑफ, डीएलबी में कट ऑफ और पीएचडी में कट ऑफ। यानी कि ये जो कट ऑफ है ये है आउट ऑफ 120, क्योंकि टोटल जो पेपर आपका होता है वो 120 होता है, 40 नॉन टेक्निकल, 80 टेक्निकल। तो आउट ऑफ 120 जनरल कैटेगरी में आप जब देखेंगे तो हाईएस्ट जो कट ऑफ आपको दिख रही है वो दिख रही है 85.8321। अगर टीएसपी कैटेगरी में आप देखेंगे तो यहां पर देखिए पीडब्ल्यूडी की ये है, डीएलबी में ये, यहां पर वैकेंसीज नहीं थी इनकी, तो ये कट ऑफ है। दैट मीन्स यहां पर आप देखेंगे तो हाईएस्ट जो आपको दिखने वाली है वो 73.817। तो यहां पर इस कट ऑफ के बेसिस पर आपको आइडिया हो जाएगा कि पिछली बार जो कट ऑफ थी उसी के रेस्पेक्ट में इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग बराबर है, डिपार्टमेंट्स बड़े हैं लेकिन उनमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हुई हैं, तो ओवरऑल वो सब कुछ बैलेंस हुआ। तो यहाँ पर आपको ये कट ऑफ का जो एनालिसिस है वो बहुत अच्छे से समझना होगा और मैक्सिमम जो कट ऑफ है उसके इर्द गिर्द उसी में कुछ प्लस मान के आपको करना होगी अपनी तैयारी, ताकि आप इस बार पहले ही अटेम्प्ट में आरएसएसबी जेई के एग्जाम को क्लियर कर पाए। तो सिविल डिग्री में जब आप देखेंगे तो हाईएस्ट जो कट ऑफ है आपकी वो किसी भी डिपार्टमेंट में, नॉन टीएसपी टीएसपी किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी कैटेगरी में वो है 85.83 आउट ऑफ 120। वहीं पर सिविल डिप्लोमा की जब हम बात करेंगे तो वापस वही नॉन टीएसपी टीएसपी ब्रांच वाइज, डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज जब आप देखेंगे तो यहां पर जब आप देखोगे तो आपको हाईएस्ट जो कट ऑफ दिखेगी वो दिखेगी 86.333 आउट ऑफ 120। तो आपके जो टारगेट्स होने चाहिए वो इस हाईएस्ट कट ऑफ में कुछ प्लस करके आप रखें, ताकि सेफर साइड आप रहें और पहले ही अटेम्प्ट में आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। क्योंकि लास्ट में जाके होता यही है कि 0.5 नंबर से या 1 मार्क से हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। तो वो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, तो ये कट ऑफ का एनालिसिस इसलिए है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ध्यान रहे कि कैटेगरी वाइज आपको या डिपार्टमेंट वाइज आपको क्या कट ऑफ को मेंटेन करके चलना होगा। उसी के बाद जब हम देखें कट ऑफ मार्क्स फॉर इलेक्ट्रिकल डिग्री, इलेक्ट्रिकल डिग्री की पीडब्ल्यूडी में वैकेंसी नहीं थी, डीएलबी और पीएचडी में थी। तो यहाँ पर सिर्फ डीएलबी में थी, पीएचडी में भी नहीं थी और नॉन टीएसपी में थी। तो यहाँ पर आप देखोगे हाईएस्ट जो मार्क्स आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं 86.1197 आउट ऑफ 120। आउट ऑफ 120 हाईएस्ट जो आप देखोगे वो आपको 86.1197। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने टारगेट्स रखने हैं ताकि इस बार आप पहले अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर पाए। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा भी देख लेते हैं। तो यहां पर भी आप देखोगे सेम हाईएस्ट जो कट ऑफ है वो 88.7426, यानी कि डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा जा रही है डिप्लोमा में कट ऑफ, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना, आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 86.1197 थी, यहाँ पर 88.7426 है। इसी तरीके से सिविल में भी जब आप देखेंगे तो हाईएस्ट यहाँ पर थी 85.83 और डिप्लोमा में थी 86.33, यानी कि डिप्लोमा में जो कट ऑफ जा रही है वो हल्का सा ज्यादा जा रही है एज कंपेयर टू डिग्री। फिर आप देखेंगे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की जो कंबाइंड वैकेंसी थी पीएचडी में, सिर्फ एक ही में थी पीएचडी में। तो यहां पर आप देखेंगे जो कट ऑफ आपकी है डिग्री के लिए
हाईएस्ट है 77.265, 77.265। तो यहाँ पर थोड़ा सा बाकी ब्रांच के कंपैरिजन में यहाँ पर आपकी कट ऑफ थोड़ा सा कम गई है, 77.265। वहीं पर डिप्लोमा आप देखोगे तो वापिस आप देखोगे डिप्लोमा में 86.08, बहुत बड़ा वेरिएशन यहाँ पर है डिप्लोमा में। तो आप ये देखें यहाँ पर जो भी कट ऑफ्स हैं वो लगभग 80-85 के आसपास है, 80 to 90 की रेंज में है आउट ऑफ 120। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने टारगेट सेट करने होंगे ताकि इस बार जो फरवरी में एग्जाम होना है RSSB JEE का, उसको आप अच्छे से क्लियर कर पाए। आपको पता है इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग जाना जाता है अपने टेक्निकल एग्जाम्स के लिए। जो टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं AE और JEE के, चाहे वो स्टेट के AE के एग्जाम्स हो या सेंट्रल लेवल के JEE के एग्जाम्स या PSUs के एग्जाम, अभी तक ऑल ओवर इंडिया में न जाने कितने सिलेक्शंस, और उनमें से 50 से ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक 1। और ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में। RSSB JEE की हम बात करें 2022 की जो वैकेंसी थी उसके सिलेक्शंस में से, उसके कुछ सिलेक्शंस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर। ये सिलेक्शंस जो कि RSSB JEE 2022 की वैकेंसी से हुए हैं इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग टीम की तरफ से, ये सिलेक्शन लिस्ट है। और यही नहीं, RSSB JEE 2020 जो 2022 से पहले वाली जो वैकेंसी थी 2020, उसमें जो सिलेक्शंस हुए थे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट ब्रांचेस में, ये सारे लिस्ट। तो इस तरह के रिजल्ट सिलेक्शन आपको पिछले 13-14 सालों से मिलते आ रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आखिरकार जीत है आपके और हमारे विश्वास की। तो आप लोग बस अपने एफर्ट्स बिल्कुल ईमानदारी के साथ दें, ऑनेस्टी के साथ अपने एफर्ट्स दें, मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं वो करें। बाकी हम हमारी साइड से आपको पूरा का पूरा सपोर्ट आपको दे रहे हैं ताकि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें अपकमिंग AE और JEE एग्जाम्स में। तो होप सो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और इसके अकॉर्डिंग आप अपने RSSB JEE एग्जाम्स के लिए टारगेट सेट करके अपनी तैयारी को और अच्छे से बूस्टअप करेंगे। होप सो तैयारी आपने ऑलरेडी शुरू कर दी होगी, क्योंकि एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंस थी, नोटिफिकेशन नहीं आया था, लेकिन पक्का था कि एग्जाम फरवरी में होना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दी होगी, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। तो अब अगर तैयारी शुरू करेंगे तो बहुत कम टाइम में आपको और बहुत कुछ सिलेबस आपको कवर करना है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो होप सो कि आप लोगों ने तैयारी कर रखी होगी, तो उस तैयारी को आगे आप कंटिन्यू रखें और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपना एग्ज़ाम दें। और निम्बस लर्निंग पर आप सबके लिए यूट्यूब चैनल पर और साथ में पेड बैचेस में कुछ अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं RSSB JEE वैकेंसी को लेकर। तो निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में RSSB JEE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए निम्बस लर्निंग पर फॉर द फ्यूचर अपडेट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। निम्बस लर्निंग ये है फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.